बेंगलुरु में हुए महालक्ष्मी मर्डर केस की गुत्थी लगभग सुलझ गई है। 29 साल की इस महिला के टुकड़े करने वाला ना तो उसका पति हेमंत दास था, ना ही कथित प्रेमी अरशद। इस वारदात को अंजाम देने वाला मुक्ति था, मुक्ति रंजन रॉय, जो महालक्ष्मी के साथ ही काम किया करता था। इससे पहले पुलिस उस तक पहुंच पाती, मुक्ति सुसाइड कर चुका था। लेकिन जहां उसने सुसाइड किया था वहां एक सुसाइड नोट मिला और इसी सुसाइड नोट ने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा दिया है। आखिर इस सुसाइड नोट में क्या था? मुक्ति के भाई सत्यरंजन ने पुलिस को क्या बताया, जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरी वारदात को लेकर। बताएंगे पूरी कहानी 29 साल की इस महिला के टुकड़े करने वाले के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको उस बयान के बारे में हम बताते हैं जिससे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को क्लू मिला, यानी मुक्ति के भाई सत्यरंजन रॉय का बयान। इसके बाद ही पुलिस के शक की सुई और गहरा गई और वो मुक्ति तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। सत्यरंजन रॉय कहता है, एक दिन भाई मुक्ति का मुझे फोन आया। वो बहुत टेंशन में था। मैंने पूछा तो बोला कि महालक्ष्मी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे सोने की चेन और 7 लाख रुपए ले चुकी है। सत्यरंजन रॉय कहता है कि फैमिली को जब ये बात पता लगी तो वो भाई पर बहुत गुस्सा हुए। उससे कहा कि सब कुछ उस लड़की को दे दोगे तो हम कहां जाएंगे। यहाँ से पुलिस को इस हत्या के बारे में सबसे बड़ा क्लू मिला था और उसके बाद मिला सुसाइड नोट। इस सुसाइड नोट में आखिर मुक्ति ने क्या लिखा था, इस पर भी गौर कीजिए। वो लिखता है, मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था, उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने उस पर काफी पैसा खर्च किया, उसका बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था। वो मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मैं 3 सितंबर को महालक्ष्मी के घर गया था। वो मुझसे बहस करने लगी, बात कर ही रहा था कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना कि मैंने उसे मार डाला। गुस्से में मैंने जो कुछ किया वो गलत था। मैं डर गया, इसीलिए भागकर घर आ गया। घर यानी ओडिशा, जहां का मुक्ति मूल रूप से रहने वाला था। और ओडिशा आने के बाद 25 सितंबर को मुक्ति की लाश मिली। इस नोट से साफ हो गया कि आखिर इस पूरे मामले में मुक्ति ने क्यों महालक्ष्मी को मारा। लेकिन आखिर इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कैसे किया, कैसे मुक्ति तक पहुंची, सुसाइड नोट कैसे मिला, सत्यरंजन रॉय का नंबर कैसे मिला, शक की सुई कहां कहां गई, किसने पूछताछ की, एक टाइमलाइन आपको हम पूरी इस केस के बारे में बताते हैं। शुरुआत होती है 20 सितंबर को, जब महालक्ष्मी के किराए के मकान में उसके फ्रिज में ही उसके 59 टुकड़े मिलते हैं। पुलिस और उसके परिवार वालों की होश फाख्ता हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में शक की सुई जाती है हेमंत दास पर, जो उसका पति था। महालक्ष्मी दरअसल हेमंत दास से 9 महीने से अलग रह रही थी। पिछले काफी वक्त में उनका काफी झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि महालक्ष्मी ने केस भी दर्ज कराया था हेमंत के खिलाफ। इसीलिए सारे टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा कर मुर्दा घर भिजवाने के बाद जांच को तेज किया गया। पुलिस ने 21 सितंबर को इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन तेज कर हेमंत दास से पूछताछ की। अब जब हेमंत दास से पूछताछ शुरू की तो कुछ और ही बात सामने आई। हेमंत दास का कहना था कि मैंने महालक्ष्मी का फोन एक बार चेक किया था, वो अरशद से बात करती थी, वो हेयर ड्रेसर है, उसका उसके साथ अफेयर था और इस पूरे मामले में प्रेमी अरशद ने ही वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने अरशद की तलाश शुरू की। अरशद बेंगलुरु में ही रहता था, एक हेयर ड्रेसर के तौर पर काम करता था। वैसे वो उत्तराखंड का रहने वाला था। पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की, उसके 20 दिन की लोकेशन को ट्रेस किया और उसके फोन कॉल्स को ट्रेस किया। तो उसकी बातों से पता लगा कि उसका तो इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि आखिर इस मामले में जब हेमंत और अरशद का हाथ नहीं तो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है। इस मामले में अब शक गया जहां पर महालक्ष्मी काम करती थी वहां पर, क्योंकि महालक्ष्मी के भाई को शक था कि उसके ऑफिस से जो लोग थे उनमें से कोई भी इस वारदात में शामिल हो सकता है। तो इस आधार पर पुलिस ने उसके ऑफिस से 3 लोगों को शक के घेरे में लेते हुए 2 से पूछताछ की, 1 से पूछताछ नहीं हो पाई थी। इस पूरी पूछताछ में मुक्ति रंजन का नाम सामने आया। अब पुलिस को मुक्ति रंजन पर और ज्यादा शक हुआ, लेकिन चूंकि उससे पूछताछ नहीं हो पाई थी तो पुलिस आगे क्या करती। फिर जैसे तैसे पुलिस ने सत्यरंजन रॉय, जो कि मुक्ति का भाई था, उसका नंबर निकाला। जब उससे बात की तो पूरा मामला साफ होने लगा। सत्यरंजन रॉय ने यह बताया कि इस मामले को लेकर उसके भाई ने उसे कहा था कि जल्दी घर छोड़कर चले जाओ। जब उसने अपने भाई से पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों करना है, तो मुक्ति ने कहा था कि फोन पर बता नहीं सकता, घर आओगे तब बताऊंगा। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने लगभग 67 लोगों से एक के बाद एक पूछताछ की। आखिरकार मुक्ति की लोकेशन मिल गई।
वो थी पश्चिम बंगाल में। इसीलिए जब इस मामले को लेकर शुरुआत में संदिग्ध आरोपी का पता लगाने की बात कही गई तो कहा गया था पुलिस की तरफ से कि उसकी लोकेशन पश्चिम बंगाल की है, लेकिन अभी और सबूत इकट्ठा करना बाकी है। लेकिन पुलिस मुक्ति तक पहुंच पाती इससे पहले ही भाई सत्यरंजन के पास ये कॉल आ गया कि ओडिशा में मुक्ति ने आत्महत्या कर ली है। 25 सितंबर को उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला, पास में था एक सुसाइड नोट। जानकारी के मुताबिक 25 से एक दिन पहले यानी 24 सितंबर को ही मुक्ति ओडिशा आया था और वहां जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली और महालक्ष्मी के कत्ल की पूरी दास्तान अपने सुसाइड नोट में लिख दी, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।